और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सीएम का चेहरा बदल गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे आज शाम को सीएम का पदभार ग्रहण करेंगे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक पोल के जरिए पूछा कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल के दाम में भी इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दामों में 37 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दामों में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। श्रीगंगानगर में ऑर्डिनरी पेट्रोल 110 रुपए 77 पैसे तो प्रीमियम पेट्रोल 114 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर के दाम पर पहुंच चुका है। पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर जनता के पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रही तो केंद्र सरकार से जनता और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। दिल्ली के चिल्ला गांव में लोगों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी हो रही है। टैंकर से पानी आने पर लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिससे कोरोना का भी खतरा बना रहता है। अलवर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। बहरोड के निम्भोर गांव में पिछले 3 दिन से नहीं आ रही है पानी, जिससे महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। फिलीपींस में एक बड़ी दुर्घटना हुई। यहां 85 लोगों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 40 से ज्यादा लोगों को बचाए जाने की खबर है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 43,071 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 955 संक्रमितों की मौत हो गई। मथुरा में महामारी की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 90 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। कोटा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब नाम मात्र की रह गई है। 1628 सैंपल में देर शाम आई रिपोर्ट में सिर्फ एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान ठप पड़ चुका है। उधर कोरोना वैक्सीन लगाने केंद्रों पर पहुंच रहे लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लटके देख निराश होकर वापस लौट रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ने मंदिर खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले जा रहे हैं। धनमुंडरियामन्नन मंदिर को भी खोल दिया गया है। उससे पहले मंदिर की साफ सफाई की गई। यूपी में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन इस बीच लखनऊ में कंप्लीट वीकेंड लॉकडाउन का असर भी साफ तौर पर देखने को मिला। हजरतगंज मार्केट समेत तमाम बाजार पूरी तरह से बंद रहे। मुख्यमंत्री निवास पर चली करीब 1 घंटे की बैठक के बाद पटवारियों की मांगों पर चर्चा करते हुए सहमति बनी और कार बहिष्कार करके बैठे प्रदेश भर के 5000 पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई। सीएम गहलोत ने खुदरा और थोक व्यापारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, एमएसएमई के पुराने स्वरूप के बाद अब फिर छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में है। इस दौरान वे आज सुबह सुबह विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकल पड़े। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा की तारबंदी में फंसी किसानों की जमीन को लेकर राहत की खबर है। अब 28 साल के बाद बाड़मेर के किसान भारत पाक की सीमा के उस पार जो जमीन बॉर्डर और जीरो पॉइंट के बीच फंसी है, उन पर खेती कर सकेंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि वरिष्ठ पटवारियों के पद सृजन समेत कुछ और मांगों पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही पटवारियों की हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाई जाएगी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की और राजसमंद संसदीय क्षेत्र में टेक्सटाइल से संबंधित संभावनाओं और योजनाओं को विकसित करने के बारे में चर्चा की।
पोखरण में भाजपा नेताओं ने नगरपालिका प्रशासन के तिरंगा झंडा लगाने के स्थान बदलने पर रोष व्यक्त किया है। पूर्व विधायक साग सिंह भाटी की अगुवाई में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्य रोकने की मांग की। बीजेपी ने महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गैंगरेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, अपराधी बेलगाम हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वे अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर पा रही। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का आगाज भी किया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर संघ के पदाधिकारी हेमंत जैन के पुत्र की कोरोना से मृत्यु हो जाने पर शोक संवेदना प्रकट की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के मंच को लेकर बीजेपी में जारी विवाद पर कटारिया ने कहा कि इस मामले में बेहतर जवाब वे खुद दे सकती हैं। पोखरण शहर में कोरोना के आंकड़े कम होते ही लोगों की लापरवाही बढ़ गई है। कोरोना गाइडलाइन के तहत रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का आदेश होने के बावजूद अपने अपने प्रतिष्ठान खोलकर सामान बेचना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा शहर शहर गश्त करते हुए जगह जगह दुकानें बंद करवाकर गाइडलाइन की पालना कराने की अपील की गई। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर आगे भी नियम विरुद्ध दुकानें खोली गई तो गंभीर कार्रवाई होगी। शराब माफिया के लिए झुंझुनू रूट पहली पसंद बनता जा रहा है। हरियाणा और अरुणाचल से शराब तस्करी कर गुजरात पहुंचाई जा रही है। सूत्रों का मानना है कि तस्करों ने झुंझुनू से नया रूट तय कर लिया है। बाड़मेर में एसीबी ने सालरिया सरपंच के बेटे रमजान अली को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही दलाल शुमार खां को भी गिरफ्तार किया है। कोटा में एसीबी के हत्थे चढ़े घुसखोर पार्षद कमल मीणा और उसके मुंशी सुनील गोचर को आज एसीबी अवकाशलीन कोर्ट में पेश किया गया। दोनों घुसखोर कल 5000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे। कोटा पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 19,120 रुपए भी बरामद किए हैं। बूंदी जिले के बरधा गांव में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी रामरतन ने कोटा निवासी अरविंद यादव से अपनी जमीन गिरवी रखकर 15 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद जब फरियादी अरविंद ने पैसों का तकाजा किया तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर क्या पीड़ित मदद की गुहार लगाने थाने पहुंच गया। जालौर में शोभा यात्रा में बेखौफ फायरिंग की घटना से अफरा तफरी मच गई। जालौर एसपी ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने अपने सरकारी फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर अपनी बेटी के बर्थडे पर घर में पार्टी करने और बेटी के दोस्तों को बुलाने से नाराज थी। अलवर जिले के रामगढ़ पुलिस ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस अभी तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। भरतपुर में गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गौवंश से भरा एक कंटेनर जब्त किया है, जिसमें 30 गाय थे और ये गाय दम तोड़ चुके थे। कोटा जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र ने 315 बोर का कट्टा बरामद किया था। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। महावीर नगर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने करीब 6 कारों के शीशे तोड़े और फरार हो गए। डूंगरपुर में पुलिस ने राहगीरों से मारपीट और वाहनों पर पथराव करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 30 जून को भांडरिया घाटे के पास कुछ बदमाशों ने शराब का पैसा नहीं देने पर कार पर पथराव किया था। उदयपुर में गोगुंदा के केनरा बैंक में चोरों ने धावा बोल दिया और खिड़की की गैस कटर से काटकर बैंक में घुस गए। सूचना पर गोगुंदा पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने ट्रैक्टर बेचने को लेकर हुए विवाद में अपने बड़े भाई को कट्टे से फायर कर घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद किया गया। बारां जिले के छिपा भदौड़ थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हथकड़ शराब और तलवार भी बरामद किए। झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी बस स्टैंड पर लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इनके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। राजसमंद जिले के धनेरियागढ़ गांव में चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। बीती रात चोरों ने हजारों रुपए का किराना चुराया और 2500 रुपए भी नकद उड़ा ले गए। बारां के शाहबाद थाना क्षेत्र में 2 भाइयों में खेत में लगे कोट के पत्थर को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियां इस कदर लड़ाई में कूद पड़ी। इस लड़ाई में एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी से लूट करने के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागौर के पंचौड़ी में प्यार में पागल युवक ने 17 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक का पागलपन यही नहीं रुका, उसने हत्या के बाद रात 12:30 बजे फेसबुक पर वीडियो भी पोस्ट कर प्यार में पागल होने की बात कही। बाड़मेर में एसीबी ने सरपंच के बेटे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 4000 की रिश्वत लेते हुए सरपंच के बेटे को गिरफ्तार किया। धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरी एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। अलवर के बैरोड में सड़क हादसा हुआ है। यहां ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मारुति कार ने टक्कर मार दी, जिससे मारुति चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धौलपुर में NH 11B में एक हेड कांस्टेबल की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हेड कांस्टेबल 8 मील पुलिस चौकी पर तैनात था। भरतपुर में डी कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने सिकोरी के शहीद सुनील कुमार की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 2 दिन पहले बाड़ेश्वर महादेव मंदिर पर हुई घटना के आरोपी को गिरफ्तारी की भी मांग की। बीकानेर में सेना के जवानों पर बम को डिस्पोज कर दिया गया है। एक दिन पहले ये बम एक खेत में मिला था। डिस्पोजल के दौरान सेना के आलाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 35 में ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मेयर मुनीश गुर्जर भी मौजूद रहे। मानसून की बेरुखी के चलते प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पिछले कुछ सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए राहत की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बीकानेर में घोनीनाथ गिरी मठ मंदिर में स्थित कार्यालय में साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीटिंग में संस्था के 1 वर्ष के लेखा जोखा की जानकारी भी दी गई। कोटा के पर्यटन क्षेत्र में पहचान दिलाने वाला चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अपना आकार लेने लगा है। 250 करोड़ का यह प्रोजेक्ट कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में न सिर्फ पहचान दिलाएगा बल्कि मान भी बढ़ाएगा। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।